क्लास आज आप चैप्टर नंबर 25 लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मुहावरे थे सिलेबस में, अब आपके फाइनल एग्ज़ाम में लोकोक्तियाँ हैं। तो आज आप इसी चैप्टर नंबर 25 में से, जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उसमें से लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। लोकोक्तियाँ क्या होती है? जैसा कि अगर हम इसके प्रोनाउंसिएशन से पता चल रहा है, लोक उक्तियाँ, तो यानी कि जो हम अपने जिस समाज में रहते हैं उसमें कही गई जो बातें होती हैं, मतलब जो हम समाज में रहते हैं, हम अपनी लाइफ में अनुभव करते हैं, अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो जो उस पर हम कहावत बना लेते हैं कि भाई ये आदमी तो ऐसा है, तो उन बातों को, वो छोटी छोटी बातें जो होती हैं उनको कहते हैं लोकोक्तियाँ। इनको कहावत भी कहते हैं कि ये कहावत है। जनश्रुति भी, जैसा कि लोग सुनते हैं, ये भी कहा जाता है इनको। तो कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ हैं जिनके बारे में मैं आपको आपकी बुक में से सारी समझा रही हूँ। जैसे नंबर 1, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल यानी कि आधी जो जल की गगरी होती है, जो मटका होता है, वो छलकता हुआ जाता है। इसका मतलब है कि जो कम गुण वाला व्यक्ति होता है वो दिखावा बहुत करता है, जिससे किसी को, सामने वाले को ये ना पता चले कि उसमें गुणों का अभाव है। तो इसलिए कह देते हैं कि ये तो अधजल गगरी छलकत जाए है। फिर है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब है कि हम समय निकल जाने पर अगर पछताएं, या हम समय पर कोई काम ना करें और उसके बाद हमें पछताना पड़े, तो उसको कह देते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई, कि भाई अब तो समय निकल गया है, अब पछताने से कुछ नहीं होता है। तो समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है, ये इसका अर्थ होता है। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दुगना लाभ, डबल प्रॉफिट होना हमें, कि हमारा जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं वो सारा जरा सा भी उसका किसी का हमारा वेस्ट नहीं गया है, पूरे के पूरे काम के हमें पैसे मिल गए हैं। तो कह देते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। हिंदी पढ़ने से एक तो आप नई भाषा सीखकर नौकरी पर पदोन्नति कर सकते हैं, दूसरे हिंदी के उच्च साहित्य का रसास्वादन कर सकते हैं। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब कि किसी भी चीज़ का पूरा लाभ उठाना, बल्कि दुगना ही लाभ उठाना। फिर है, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान मतलब नाम तो बहुत बड़ा सुना है भाई, बहुत अच्छी दुकान है, बहुत ऊंचे ऊंचे काम करता है, बातें बहुत हाँकता है, परंतु जब उसको प्रयोग किया गया किसी भी चीज़ को, तो पता चला कि बिल्कुल ही बेकार है, एकदम दिखावा है खाली। तो केवल ऊपर का दिखावा करने को कहते हैं कि ऊंची दुकान फीका पकवान। घर का भेदी लंका ढाए, जैसे कि जिसके बारे में कहा जाता है कि विभीषण ऐसा था, उसे अपनी लंका के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि वो रावण का भाई था, तो उसने ही रामचंद्र जी को सारे भेद बता दिए थे, इसीलिए कि वो रामचंद्र जी लंका को जीत पाए थे। इसलिए कह देते हैं कि अपने घर की बातें जो बाहर जा कर के बताए। अपने आपसी मनमुटाव के कारण अब विभीषण ने भी किया कि उसके भाई ने उसकी कद्र नहीं करी, उसको मनाया नहीं, उसको निकाल दिया लंका से, तो उसने जा कर के रामचंद्र जी को सारे भेद अपने बता दिए, जिससे वो सारे भेद खोल दिए। तो इसको कहते हैं कि मतलब आपस की रंजिश के कारण या आपस के द्वेष भाव के कारण, फूट के कारण भेद खोलना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की विजय होती है, यानी कि जो शक्तिशाली होता है हमेशा उसी की विजय होती है। इसको कह देते हैं कि भाई ये तो वही काम हो गया कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, चाहे वो हो ना उसकी, लेकिन जब उसके हाथ में लाठी है, डंडा है, वो दूसरे को मार सकता है, डरा सकता है कि अगर आपने ली तो मैं पिटाई करूँगा या मारूँगा, जान से मार दूँगा। तो इसलिए ये कह देते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। जल में रहकर मगर से बैर, मतलब जब हम कोई भी कार्य करते हैं, हम जहाँ पर उसके बिना, या हमारी जो टीम होती है,
हम उन लोगों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम उन्हीं से दुश्मनी मोल ले लेंगे तो हम वहाँ पर रह कर के काम कैसे करेंगे। तो किसी के आश्रय में रहकर, किसी के अंडर में रह कर के जब हम काम करते हैं तो उनसे हम शत्रुता मोल नहीं ले सकते। तो किसी के आश्रय में रहकर उससे शत्रुता मोल लेना, इसे कह देते हैं कि जल में रहकर मगर से बैर। अब अगर मछली जल में रहती है और वहाँ पर मगरमच्छ भी रहता है, अगर वो दोनों आपस में मिल कर के नहीं रहेंगे तो वो कैसे रह सकते हैं उस जल में। तो उन्हें वो आपस में द्वेष भावना या बैर दुश्मनी नहीं रख सकते। थोता चना बाजे घना, वही हो गई कि जिसमें सत नहीं होता वह दिखावा करता है, यानी कि जो कम दिमाग का या कुछ भी कह दो ऐसा व्यक्ति, लोग, चीज़ जो भी होती हैं वो ज़्यादा बजती हैं। जैसे इसका वाक्य देखते हैं कि गजेंद्र ने अभी 10वीं की परीक्षा पास की है और आलोचना अपने बड़े बड़े गुरुजनों की करता है कि वो तो ऐसे हैं, वो ऐसे पढ़ाते हैं, और अभी कोई उसको या किसी भी बच्चे को गुरुजनों जितनी ज्ञान नहीं हो सकता। तो उसको कह देते हैं कि थोता चना बाजे घना। दूध का दूध, पानी का पानी, तो सच का सच हो जाता है और झूठ का झूठ पता चल जाता है कि कौन सच है कौन झूठ है। कि भाई कह देते हैं कि चलो अभी दूध का दूध और अभी पानी का पानी हो जाएगा। दूर के ढोल सुहावने, जब हमें किसी के बारे में पता नहीं होता तो हमें दूसरे की चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम उसकी जानकारी लेते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, उसका हमें पूरा पता चल जाता है, तब पता चला अरे भाई हम तो वैसे ही सोच रहे थे कि ये इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है, या इसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा है, या इतना ये स्मार्ट है, कुछ भी बहुत सारी बातों के बारे में कह सकते हैं, परंतु अब पता चला कि क्या है ये। तो चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं, उसे कह देते हैं कि यार दूर के ढोल ही सुहावने होते हैं। बस जब वो पास आ जाते हैं तो पता चलता है। न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी, कारण के नष्ट होने पर कार्य न होना। कि मतलब जब कोई काम ऐसा हो गया कि किसी चीज़ को हमने बिल्कुल तोड़ ही दिया, फेंक दिया, तो बस अब क्या वो कोई किसी को दिक्कत करेगा। तो जब उसका कारण ही नष्ट हो गया तो कार्य कैसे होगा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, काम करना जिसको आता नहीं है वो कह देता है कि इस चीज़ में ये कमी है, इस चीज़ में ये कमी है, चाहे खुद को काम करना उससे आता ना हो, वो चीज़ प्रयोग करनी ना आता ही हो। तो काम करना नहीं आना और बहाने बनाना, इसको ये कह देते हैं। इसका मतलब ये होता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले ना भीख, मांगे बिना कभी कभी हमें बहुत अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाती है, परंतु मांगने पर हमें छोटी सी एक मामूली सी चीज़ भी प्राप्त नहीं होती है। तो कह देते हैं कि कभी कभी भाई बिन मांगे मोती मिले, मांगी कभी कभी मांग के भीख भी नहीं मिलती है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कि जिसकी जान पहचान कुछ है नहीं, ज़बरदस्ती उसके गले पड़ गया कि भाई ज़बरदस्ती किसी का मेहमान बनना, कि चाहे कोई किसी को जानता भी ना हो। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि हमारा मन पवित्र है तो हमें घर में ही तीर्थ लगेगा, कहीं जाने आने की ज़रूरत हमें महसूस ही नहीं होगा, हमारा अपने घर में भी पूर्ण रूप से मन लगेगा, हम उसी को ही समझेंगे हमारा घर तो स्वर्ग है। दोनों हाथों में लड्डू, दोनों और लाभ, मतलब चाहे हम कुछ भी काम कर लें, इधर भी लाभ हो रहा है हमें, उधर भी लाभ होता है। तो उसे कहते हैं कि भाई इसके तो दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे ये इधर चला जाए चाहे वो उधर चला जाए। नैया 9 दिन पुराना 100 दिन, नया कह देते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड ऑलवेज। तो ये वही है कि नई चीज़ तो कुछ ही समय के लिए होती है, परंतु जो पुरानी चीज़ें होती हैं या पुराना एक्सपीरियंस होता है वो सदैव के लिए होती हैं। बगल में छुरी मुंह में राम राम, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऊपर से तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु अंदर से वो लोगों से जलते हैं, द्वेष करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। तो भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बातें, उसको कह देते हैं कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। अब अंत भला तो सब भला, जिसका परिणाम अच्छा है वह सर्वोत्तम है। अब अगर कोई बच्चा पूरे दिन खेलता है, पढ़ता नहीं है, परंतु में भी कि वो रात को अच्छा पढ़ता हो, उसी टाइम में वो इतना गेन कर लेता हो, तो सब ये कहेंगे कि भाई देखो सारा दिन खेलता घूमता रहता था लेकिन फिर भी इतने अच्छे मार्क्स आ गए, फिर भी इसने टॉप कर लिया। तो अगर किसी भी काम का, किसी भी बात का हमारा अंत एंड अच्छा हो जाता है तो उसको कह देते हैं कि अंत भला सो सब भला। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कि जिस बहुत कंजूस होना, कि चाहे सब कुछ चला जाए उसके, परंतु वो कंजूसपना अपना नहीं छोड़ेगा। 100 सुनार की एक लुहार की, निर्बल की सैकड़ों चोटों की सबल एक ही चोट से मुकाबला कर देते हैं।
निर्बल जो थोड़ा असहाय व्यक्ति होते हैं, वो निर्बल होते हैं, वो चाहे 100 बातें बोल दें, परंतु एक कोई बहुत अच्छा पावरफुल मैन सामने खड़ा है तो फिर उसकी एक ही बात को सब सुन लेते हैं कि हाँ भाई बड़ा आदमी है, बड़ा इज्जतदार है, बड़ा पैसे वाला है, तो इसकी एक बात, तो इसलिए कह देते हैं कि भैया 100 सुनार की, ये इतनी देर से बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, समझा रहे हैं सबको, इनका कोई असर नहीं हुआ, परंतु एक मिनिस्टर साहब आ गए, उन्होंने एक बात बोली और सबकी समझ में आ गई, छुट्टी हो गई। तो 100 सुनार की एक लुहार की। सावन हरे न भादों सूखे, सदैव एक ही स्थिति में रहना, जो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, एक जैसे ही रहते हैं हमेशा, ना वो कभी ज़्यादा उड़ते ना ज़्यादा कभी वो करते हैं, तो डाउन टू अर्थ जो होते हैं, तो सदैव एक जैसी स्थिति में रहना, उनको कह देते हैं सावन हरे न भादों सूखे, ना ये सावन में हरे होते हैं ना भादों में ये सूखते हैं। तो ये हुई आपकी सारी लोकोक्तियाँ जो आपके फाइनल एग्जाम में आएंगी, वो आप ये सारी लोकोक्तियाँ आपको अपनी बुक में से ही लर्न करनी है। और मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर देख लेते हैं। क्या होता है कि मुहावरा वाक्यांश है, यानी कि वाक्यों का अंश, और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, परंतु लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है एक, और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हम कर सकते हैं। जैसे होश उड़ जाना मुहावरा है, और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी लोकोक्ति है। तो ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। फिर भी आप जो इसका कोई बुक वर्क नहीं करना है, आपको अगर कोई लोकोक्ति समझ नहीं आई या उसका मीनिंग समझ में नहीं आया, तो आप अपनी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू।